जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ, इसको पूरा जरूर सुने, स्किप न करें, क्योंकि ये कविता मैंने काफ़ी समय लगाकर बहुत मेहनत कर कर ये कविता मैंने लिखी और आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मूर्ख और गंवारों की मति मारी गई विचारों की, क्यों दे दोष बेचारों को हम, जब कमी खुद रही हमारों की। कि साथियों, यानी आजकल जो है लोगों की बुद्धि बहुत सही से काम नहीं कर रही है। लोग यानी एक दूसरे का बुरा सोचने में लगे हैं। हिंदू सोच रहे हैं कि मुसलमानों को सताया जाए, और जब सपा की सरकार आती है तो मुसलमान भी पीछे नहीं हटते, यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं लोगों को सताने में, लोगों की गर्दन काटने में, लोगों का रुपया पैसा छीनने में। और आजकल लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर दूसरे का भला होता है तो हमारा भी भला होगा, अगर हमारा भला होता है तो दूसरे का भी भला होना चाहिए। यानी सब एक दूसरे का बुरा सोचने पर लगे हैं कि मूर्ख और गंवारों की मति मारी गई विचारों की, क्यों दोष दें बेचारों को हम, जब कमी रही हमारों की। यानी हम उन सरकारों को क्यों दोष दें जिसमें दंगे होते हैं, जिसमें लोग मारे जाते हैं, जिसमें जाति बिरादरी के नाम पर लोगों का शोषण होता है। यानी यहाँ जो कमी है वो सरकारों की नहीं, जनता की कमी है। यानी जनता की जो बुद्धि है वो मारी गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। कि सोच गलत है यहाँ पर यारो, सोच गलत है यहाँ पर यारो, कुम्हारों और लुहारों की, और अपने को न समझे अपना, यह बात है यार चमारों की। कि साथियों, यहाँ इतनी सोच गलत है लोगों की। लोग हिंदू मुस्लिम के लिए उतारू रहते हैं, और लोग यानी कुल मिलाकर एक दूसरे का बुरा ही सोचने पर लगे हैं। और इसके साथ साथ कुम्हारों और लोहारों, यानी केवल कुम्हारों और लोहारों की बात ही नहीं, इस पूरे भारत में यही चल रहा है कि अपने को न समझे अपना, यह बात है यार चमारों की। कि साथियों, ये जो चमार जाती है ना, ईमानदारी से जिसको जाटव भी कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो बहन जी में अनेकों कमियां निकाल कर खड़ी कर देते हैं। वो लोग वही हैं जो चमचे हैं, यानी दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, या जिनको दिमाग नहीं है, जो बहन जी के संघर्ष को नहीं जानते, बहन जी के शासनकाल को नहीं जानते। वो भूल गए हैं कि काश बहन जी ना होती तो इन लोगों की दशा कितनी बदतर होती, और कितना इन लोगों को आज भी शोषण सहना पड़ता। वो कमी निकाल रहे हैं। वो कभी अपना नेता चंद्रशेखर को मान रहे हैं, कोई राहुल को अपना नेता मान रहा है, कोई मोदी जी को अपना नेता मान रहा है, कोई अखिलेश को अपना नेता मान रहा है। ये बहुत गलत बात है। यानी हमारा जो नेता है, हमारा केवल जाटवों का ही नहीं, सर्व समाज का जो नेता है सबसे बढ़िया, वो केवल बहन जी ही है। यानी बहन जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। कि ये राम राज ऐसा आया, ये राम राज ऐसा आया, और घट गई बिक्री सुनारों की, और अब जिंदगी नरक बन चुकी है मजदूर और बेरोजगारों की, और क्यों दोष दे बेचारों को हम, जब कमी रही हमारों की। कि साथियों, जब से राम राज आया है ना, जब से तो यानी सुनारों की जो बिक्री थी सोने चांदी की, वो भी घटी है, बहुत घटी है। और इतनी महंगाई हुई है कि लोग दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं, अच्छा घर बनाने के लिए पैसे नहीं, अच्छे चप्पल जूते पहनने के लिए पैसे नहीं। तो साथियों, लोग जेवर कहाँ से खरीदें, सोना चांदी कहाँ से खरीदें। तो इसीलिए तो कि ये राम राज ऐसा है भाई, घट गई बिक्री सुनारों की, और अब जिंदगी नरक बन चुकी है मजदूर और बेरोजगारों की। कि साथियों, अब रोजगार भी नहीं मिलता ढूंढने से, लोग फिर से गली मोहल्लों में ताश खेलना शुरू कर दिए हैं, और लोग हर दिन पीछे होते जा रहे हैं पैसे के मामले में। मगर वो बुद्धि पर जोर नहीं डाल रहे हैं कि आखिर गेम कौन सा चल रहा है, कि हमको किस तरह फंसाया जा रहा है। केवल 5 किलो जिसकी कीमत 100 रुपये होती है, और बिजली के बिल की कीमत महीने में 1000-1200 आ जाती है।
तो साथियों 900 रुपये का नुकसान तो फिर भी हमको हो रहा है। वो बसपा की सरकार थी जब फ्री में बिजली हम लोग जलाया करते थे। कि त्यागी पंडित बनिया ठाकुर सिख और मुसलमानों की जो रूप निखारे धरती का अजर था उन इंसानों की। कि साथियों जो समझदार हैं लोग, जो लोग चाहते हैं कि हमारा देश बना रहे और सब लोग खुशहाल रहें, तो ऐसे लोग हमारे त्यागी समाज में भी हैं, पंडित समाज में भी हैं, बनिया समाज में भी हैं, ठाकुर समाज में भी हैं, सिख समाज में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। कि जो लोग चाहते हैं देश हमारा है, हम सब एक हैं, एक मालिक की संतान है, तो ये देश हमारा बना रहे, सुरक्षित हाथों में पहुंच जाए। और आज वो चर्चा करते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चली गई तो वो बहन जी की चली। बहन जी का शासनकाल अनूठा था, यानी उन जैसा शासनकाल किसी का भी नहीं। तो इसीलिए तो आज बसपा में हर जाति बिरादरी धर्म का जो बहन जी ने कैंडिडेट उतारा है, वो इसीलिए उतारा है कि अब सब तरफ से आवाज़ आ रही है कि बसपा की सरकार आए, मगर इस देश में जो जातिवादी और मूर्ख गवार जो हैं वो आज भी चाहते हैं एक दूसरे का बुरा। वो वोट नहीं करते, वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। यानी जो रूप निखारे धरती का आज जरूरत है इंसानों की, यानी आज ज़रूरत है इस देश को बहन जी की। हम सब लोगों को ज़रूरत है बहन जी की, क्योंकि बहन जी का जब शासनकाल था तो बहुत सारे ज़िले बनाए गए थे बंजर ज़मीनों पर, यानी इमारतें खड़ी कर दी गई थी। और बहन जी का जब शासनकाल था तो नोएडा जैसे शहर को, लखनऊ जैसी सिटी को, यानी जहाँ बंजर ज़मीन पड़ी थी वहाँ कैसे पार्क बनाए, वहाँ रोड निकाले, जहाँ को लोग पैदल नहीं निकलते थे आज वहाँ को 4 व्हीलर निकल रही है, आज वहाँ हवाई जहाज़ उतर रहे हैं। यानी बहन जी ने हकीकत में उत्तर प्रदेश का रूप निखारा है और लेके दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बहन जी ने इस प्रदेश को मजबूत करने का काम किया। साथियों तो क्यों ना हम सब लोगों का भी हक दायित्व बनता है कि हम सब लोग सपा को भी मौका, कांग्रेस को भी मौका दिए, बीजेपी को भी मौका दिए, तो तीसरे नंबर की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है ये बसपा, एक बार इसको भी तो मौका दें। क्या बसपा वो पार्टी नहीं साथियों लोगों को झूठ फैलाकर बरग लाकर उनको नुकसान पहुंचाए। बहन जी न्याय की मूर्त है, वो संत है, वो महान है। वो चाहती हैं देश हमारा है, देश की जनता हमारी है। वो चाहती हैं गरीब लोगों के लिए काम करना, अमीर लोगों के लिए काम करना, इस देश को आगे बढ़ाना। मगर साथियों हम लोग उनका साथ नहीं देते, जाति बिरादरियों में बटे हैं। इन जाति बिरादरियों में जब तक हम लोग रहेंगे ये देश नरक में जा चुकेगा। तो साथियों क्यों ना हम लोग इसी बार 2024 में ही बहन जी को पीएम बनाकर दिल्ली की कुर्सी पर भेजें और फिर इस देश का भविष्य हम लोग देखें कि हकीकत में अच्छा होता है या झूठ है। तो साथियों आपको मेरी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें साथियों, ताकि मुझको पता चले कि हाँ मैं जो भी भोंक रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो जिस तरह की जानकारियाँ मैं आपको अपने चैनल के द्वारा देता चला जाऊँ। साथियों तो चलते हैं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।